जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में। चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है कि पाप मोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली एकादशी, पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। तो इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से समस्त प्रकार के मानसिक पाप कर्म जो होते हैं वो से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है, जिससे कि समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही उत्तम है। अब व्रत नहीं कर पाते हैं तो किसी भी कारणवश तो आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको चावल का और तामसिक चीजों का त्याग जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी साल 2026 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने की शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत की संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें कैसे मिल सकती है, इसके लिए आज विशेष क्या करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मार्च 2026 की सुबह 8:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 मार्च की सुबह 9:16 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि से धारण किया जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 15 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन प्राप्त होगी। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को व्रत धारण करेंगे। इस बार पाप मोचनी एकादशी बहुत ही शुभ संजोग में हमें प्राप्त हो रही है और पाप मोचनी एकादशी के दिन 3 शुभ मुहूर्त या 3 शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला है परिघ योग, दूसरा है शिव योग और तीसरा है द्विपुष्कर योग। सभी योग वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी द्विपुष्कर योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विपुष्कर योग में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, दान देते हैं तो उसका फल हमें दुगुना होकर प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग, तो इस योग में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत धारण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। 15 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:32 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर के 5:30 तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12:12 से दोपहर 1 बजे तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और राहु काल कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो राहु काल का समय भी हम जान लेते हैं। राहु काल का समय रहेगा शाम के 5 बजे से लेकर के 6:32 तक। और एकादशी व्रत का पारण करेंगे द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मार्च की सुबह 9:16 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 मार्च की सुबह 9:40 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 16 मार्च 2026 यानी कि सोमवार के दिन सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक। अगर किसी भी कारणवश आपको थोड़ा सा भी देर हो तो इसका आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि 16 मार्च 2026 की सुबह 9:40 से पहले आपको व्रत का पारण जरूर कर लेना है, क्योंकि द्वादशी तिथि इसके बाद समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।